अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब-उल हक को आर्जी तौर पर रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि ईद उल फितर के त्यौहार के पेश नज़र सऊदी अरब, तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर ऑपरेशन गज़ब-उल हक को आर्जी तौर पर रोका गया है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक आज रात से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं, सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान के बूशहर एटमी पावर प्लांट पर हमला। प्लांट के अहाते में गिरने वाले प्रोजेक्टाइल से प्लांट महफूज रहा। हमले का कोई रुकन जख्मी नहीं हुआ। ईरान ने इलाके से आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। आलमी इदारे के एटमी तनसीबात पर हमलों से बचने के लिए तनाज़े के फ़रीक़ों से गुरेज की अपील। जनूब मगरबी ईरान का बूशहर एटमी प्लांट 2011 से नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के हमले आज भी जारी। दुबई में जोरदार धमाके सुने गए। इमाराती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। जानी नुकसान नहीं हुआ। आज ईरान से 13 मिसाइल और 27 ड्रोन हमले किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलवी फौजी अड्डे के करीब भी मिसाइल आन गिरा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की तस्दीक। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी ड्रोन हमला। शिमाल मशरिकी शहर किरकुक में भी एक फौजी अड्डे पर हमला किया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का सिफारती इलाके की जानिब आने वाले 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, हालिया घंटों में मुतादिद ड्रोन्स और एक बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह किया गया। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर सऊदी अरब में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। पाकिस्तान भी शरीक होगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। पाकिस्तान तमाम ममालिक की सरजमीन पर हमलों के खात्मे पर जोर देगा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इजलास में इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुत्तहदा अरब अमारात अमरीकी क़यादत में आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए तैयार। इमाराती सदर के मामले ख़ुसूसी अनवर क़रकाश ने कहा कि आलमी तवानाई तरसील की हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब ईरान ने भारत से कहा है कि भारतीय जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो ईरान के 3 जहाज़ वापस भेजे। भारत ने जंग शुरू होने से कबल ईरानी तेल से भरे 3 जहाज़ अपने कब्जे में ले लिए थे। उस वक्त भारत के 22 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। इस वक्त कराची में ईरानी कांसुल जनरल का कहना है कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भी आबनाए हुर्मुज़ खुली है। खाम तेल या गैस लाने वाले जहाज़ ईरान की हुकूमत से राबता करके आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ वज़ीर इस्माइल ख़तीब, ईरानी कमांड सेंटर्स, मिसाइल साइट्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाने का दावा। ईरान के सूबा बलोचिस्तान में अमरीकी और इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद और 8 ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सेंटकॉम का आबना हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का भी दावा। कहा, हमले का मकसद ईरानी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ख़त्म करना था। ईरान के खिलाफ जंग इसराइल के आला हुकाम और अमरीकी मीडिया की एक ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा, ईरान अमरीका के लिए फौरी खतरा नहीं था। इसराइलियों ने इराक जंग वाली हिकमत अमली इस्तेमाल की। इराक जंग में हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। वो इराक जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हल्कों ने गलत मालूमात फैलाई। गलत मालूमात ने आपके अमरीका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को वो खो चुके हैं। किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। पहले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने बेहतरीन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की। कासिम सुलेमानी को मारना और दाइश को शिकस्त इसी हिकमत अमली की मिसालें हैं। अमरीकी सदर का कहना है कि अच्छा हुआ जो केंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो केंट कमजोर हैं।
अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुस्तफ़ी डायरेक्टर जोसेफ केंट ने 2 साल पहले ही खबरदार कर दिया था कि अगर ईरान पर अमरीका ने हमला किया तो अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद ईरान के अवाम मुत्तहिद हो जाएंगे, अपनी क़यादत के साथ खड़े हो जाएंगे, मज़ीद इनकलाबी बन जाएंगे। खत्ते में मौजूद ईरान नवाज तंजीमें अमरीकी मफादात पर हमले करेंगी। 2024 में अमरीकी सहाफ़ी टकर कार्लसन को दिए गए एक इंटरव्यू में जोसेफ केंट का कहना था कि इस मुहिम जोई के नतीजे अमरीका खत्ते में इक़्तिसादी दलदल में फंस जाएगा। चीन इस खत्ते का बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा है जो अमरीका को माशी तौर पर कमज़ोर होता देखेगा। अमरीकी खून और पैसे का मशरिक़ वस्ता में बह रहा होगा, लेकिन इसका अमरीकी आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कुवैती वली अहद से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की कुवैत पर हमलों की शदीद मज़म्मत, कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। इख्तलाफात को मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबते में अमन व इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में अफगान तालिबान की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फ़ौज की कार्रवाई में कई अफगान तालिबान हलाक, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार। जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में पाक अफगान सरहद पर शवाल से तरमलान तक अफगान तालिबान की तमाम पोस्ट तबाह कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून लाइबा ने बताया कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था कि उसे खुस्तार से गिरफ्तार कर लिया गया। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमलावर बनने के लिए उसकी जहनसाजी की। वो तमाम खवातीन से कहती हैं कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई ने बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। स्ट्रेटेजिक ताउन, सीपैक के फ़रोग़, इक़्तिसादी और सकाफ़ती तबादलों को वुसअत देने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब सनअती तरक्की, तकनीकी महारत और शहरी इंतज़ाम में चीन का ताउन चाहता है। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का दरियाए सिंध पर नया सखर रोड़ी पुल बनाने का ऐलान। नया पुल तकरीबन 1.5 किलोमीटर तवील और मल्टी लेन होगा। भारी गाड़ियों और पैदल अफराद के लिए अलग रास्ते होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी की मंजूरी दे दी। और ईरान का साउथ पारस गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले का फिलफौर जवाब देने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि जिस मुल्क से हमला हुआ उसकी तवानाई तनसीबात को निशाना बनाएंगे। कतर की ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले की मसम्मत है। ईरानी गैस फील्ड और रिफाइनरी पर हमले के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $109.05 में फ़रोख्त हो रहा है।